हाल ही में 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हमारी राष्ट्रपति की तरफ से पद्म पुरस्कारों को अनाउंस किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं पद्म पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से लोगों को ये पुरस्कार मिल रहा है, कौन से राज्य में कितने पुरस्कार हैं और इसके साथ साथ पद्म पुरस्कारों का भारत में इतिहास क्या रहा है, ये तमाम बिंदु हम समझने वाले हैं। तो मेरा नाम है अक्षय। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई साथी है, आपका कोई दोस्त है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम आपके लिए एक बहुत अच्छा उपहार लेकर के आए हैं। हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये जो कोर्स है आपका ऑनलाइन होने वाला है। ये कोर्स आपका फाउंडेशन कोर्स है, तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कहीं से रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। और इस पूरे कोर्स के दौरान प्रीलिम्स और मेंस के दोनों जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर किया जाएगा, वो भी बहुत मिनिमल प्राइस पर। इस पूरे कोर्स का जो प्राइस है वो बहुत कम है, यही इसकी यूएसपी भी है। तो मात्र 22,050 रुपए में ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा, क्योंकि अभी हमारा रिपब्लिक डे का जो है डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो मात्र 22,050 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिलेगा। और इसमें भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, इसमें भी अगर आप और पैसे कम करना चाहते हैं, तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, AKSHAY। तो ये जो कोड है अगर आप कैपिटल लेटर्स में डालेंगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट जो है, और भारी डिस्काउंट जो है वो आपको फिलहाल के लिए मिल जाएगा। कोर्स की खास बात अगर आप देखें तो 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं। बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारा सब्जेक्ट, सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। इसमें आपको 14 महीने का पूरा कोर्स का टाइम होगा, 18 महीने की कोर्स की वैलिडिटी है, और 2 साल तक आप करंट अफेयर की तैयारी कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा ये कोर्स अलग अलग मीडियम में मौजूद है। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, और इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप जो है इस पूरे कोर्स के बाद दृष्टि आईएएस का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं, तो उस ऑफलाइन बैच का जो प्राइस होगा उसमें इसके कॉस्ट को एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि इतना प्राइस आपको उस समय नहीं देना पड़ेगा। एक तरीके से ये पूरा कोर्स जो है वो आपके लिए फ्री हो जाएगा। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा कोर्स को, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जो है कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 8750187501। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले आपका इस बार खबर क्या है। तो खबर आपकी बहुत सिंपल सी है। हमारी राष्ट्रपति की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 2026 के जो पद्म पुरस्कार हैं उनके विजेताओं की सूची जो है जारी कर दी गई है। आप जानते हैं कि पद्म पुरस्कार जो है वो भारत के सर्वोच्च जो नागरिक जो सिविलियन अवार्ड्स हैं उनमें से एक माना जाता है। तो सब सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड्स में से इनको एक माना जाता है। विजेताओं की घोषणा जो है हर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। इस बार तकरीबन 131 लोगों को यह पुरस्कार जो है दिया जा रहा है। इसमें से सबसे ज्यादा पुरस्कार इस बार जो मिल रहा है वो महाराष्ट्र में मिल रहा है। महाराष्ट्र में तकरीबन 15 लोगों को ये पुरस्कार मिल रहे हैं। तमिलनाडु में 13 पुरस्कार, उत्तर प्रदेश में 11 और पश्चिम बंगाल में 11, केरल के 8 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके अलावा ये पुरस्कार जो है आपका अभी केवल अनाउंस किया गया है। पुरस्कार देने का जो कार्यक्रम है वो बाद में लगभग अप्रैल और मार्च के महीने में हमारे राष्ट्रपति भवन जो है वहां पर राष्ट्रपति की तरफ से एक औपचारिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और उस औपचारिक कार्यक्रम के दौरान जो है, उस औपचारिक समारोह के दौरान ये पूरे पुरस्कार आपको प्रदान किए जाएंगे। तो ये हमने देखा, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हमने देखी, आपके कुछ जानकारी देखी। अब जो पद्म पुरस्कार है उसमें आपको पता है 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री है। इसमें से पद्म विभूषण आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस बार पद्म विभूषण कितने लोगों को मिल रहा है उन पर हम जो है बात कर लेते हैं, क्योंकि पद्म भूषण और पद्मश्री जो है उनकी लिस्ट बहुत लंबी होती है। उनकी लिस्ट से बहुत कम सवाल आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन पद्म विभूषण से आपको जो है सवाल कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो पद्म विभूषण से अगर आप बात करें तो इस बार 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। इसमें जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसके बहुत दिग्गज अभिनेता थे जिनका नाम था धर्मेंद्र सिंह देओल। तो इनको जो है बेसिकली आपका मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और आप कह सकते हैं भारत में जो कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स रही है उसके बहुत दिग्गज नेता थे जिनका नाम था VS अच्युतानंद। तो इनको भी बेसिकली मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो ये 2 लोग हो गए जिनको मरणोपरांत पुरस्कार मिल रहा है। 3 लोग ऐसे हैं जो कि बेसिकली भारत में
अभी जीवित हैं जिनको पुरस्कार मिल रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस हैं जिनको सोशल सर्विस के लिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वायलिन वादक जो हैं एन राजम, इनको भी पुरस्कार दिया जा रहा है, और मलयालम पत्रकार हैं पी नारायणन, तो इनको भी बेसिकली आपका पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो 2 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत पुरस्कार मिल रहा है, 3 लोग ऐसे हैं जो जीवित हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये 5 नाम आपको मुख्य तौर पर याद रखने हैं, और यहां से एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका पद्म विभूषण पुरस्कार है वो मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। तो एक ये यहां से इंपॉर्टेंट निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं पद्म पुरस्कारों के विषय में, थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार अगर आप देखें, भारत में जो आपका सिविल जो नागरिक पुरस्कार हैं उनकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि 1954 में की गई थी। भारत सरकार की तरफ से 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। उस समय भारत सरकार की तरफ से 2 जो आपके पुरस्कार हैं वो शुरू किए गए थे। 2 नागरिक पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। एक था आपका भारत रत्न पुरस्कार जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और दूसरे थे आपके भारत पद्म विभूषण पुरस्कार। तो 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 8 जनवरी 1995 को जब यहां पर ये शुरू किया गया था, जो पद्म विभूषण शुरू किया गया था, तो उस समय पद्म विभूषण की 3 कैटेगरियां हुआ करती थी। तो कौन कौन सी 3 कैटेगरी थी? पहला था प्रथम वर्ग, दूसरा था द्वितीय वर्ग और तीसरा था तृतीय वर्ग। तो ये 3 वर्ग में पुरस्कार दिए जाते थे, और ओवरऑल इसको कहा जाता था पद्म विभूषण पुरस्कार। लेकिन इसके 1 साल बाद 8 जनवरी 1955 को भारत सरकार की तरफ से ये जो 3 कैटेगरी के पुरस्कार थे इनका नाम चेंज कर दिया गया, इनको नया नाम दिया गया। तो पहली जो कैटेगरी के पुरस्कार थे उसको पद्म विभूषण कहा गया, दूसरी कैटेगरी के जो पुरस्कार थे उनको पद्म भूषण कहा गया, और तीसरी कैटेगरी के जो पुरस्कार थे उनको पद्मश्री कहा गया। तो फिलहाल आपके जो पद्म पुरस्कार हैं वो 3 कैटेगरियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसमें से आप जानते हैं, हमने इस पर पहले भी बात की है कि आपका पद्म विभूषण जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। आप कह सकते हैं भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार है, और भारत का सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट सिविलियन पुरस्कार कौन सा है? वो है आपका भारत रत्न। तो पद्म विभूषण जो है वो असाधारण एवं विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो ये एक हमने ओवरऑल जनरल परिचय इसका देख लिया है। अब हम इसके चयन प्रक्रिया की बात करते हैं कि जो आपके पद्म पुरस्कार हैं उनमें चयन प्रक्रिया क्या रहती है, सिलेक्शन कैसे होता है कि किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा, ये चूज कैसे किया जाता है। तो सिलेक्शन अगर आप देखें, सबसे पहले आपका इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है, और कमेटी बनाता कौन है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कमेटी बनाई जाती है हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री जो है वो एक कमेटी का गठन करते हैं, और ये कमेटी जो है वो अलग अलग नामों पर विचार करती है, अलग अलग जो एप्लीकेशंस आती हैं इनके पास उनके नाम पर विचार किया जाता है। इसके अलावा इस कमेटी की अध्यक्षता करते हैं हमारे कैबिनेट सचिव, इनका नाम आपको याद रखना है कि कमेटी की अध्यक्षता कौन करते हैं। फिर जब कमेटी नाम फाइनल कर लेती है तो फिर ये नाम आगे प्रधानमंत्री को दिए जाते हैं, और प्रधानमंत्री उन नामों को आगे राष्ट्रपति को ट्रांसफर करते हैं, और राष्ट्रपति उस पर अपनी अंतिम मंजूरी देती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका, और इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा मार्च या अप्रैल महीने में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिस कार्यक्रम के दौरान जो भी चयनित लोग हैं, जो भी जिनको पुरस्कार दिया जाना है उनको सम्मानित करती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस यहां पर हमने देखा। कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य यहां पर आपको अगर याद रखने हैं तो आप इसमें याद रख सकते हैं कि ये पुरस्कार जो है मरणोपरांत भी दिए जा सकते हैं, विदेशी नागरिकों को भी पुरस्कार दिए जा सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विदेशी नागरिकों को भी पुरस्कार दिए जा सकते हैं। और एक पॉइंट आपको पद्म पुरस्कारों या भारत के जो सिविलियन अवार्ड्स हैं उनके बारे में ये भी याद रखना है कि ये जो पुरस्कार है ये कोई उपाधि नहीं होता है, ये कोई टाइटल नहीं होता है। तो आप इसको प्रीफिक्स की तरह, आप इसको जो है नाम के आगे या नाम के पीछे जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उपसर्ग की तरह या प्रीफिक्स की तरह जो है आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको पद्म पुरस्कारों के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने चयन प्रक्रिया भी देख ली है। अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल बहुत सिंपल सा है, आपसे पूछा गया है कि पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है और इन्हें 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जाती है। ऑप्शन सी है, पद्म विभूषण
असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और ऑप्शन डी है पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर भविष्य में इस तरह की और वीडियोस आती हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।